अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज का मुकद्दस फरीज़ा भी अदा हो गया है और ईद उल अज़हा की आमद है और कल सुबह पूरी दुनिया के मुसलमान अपने रब के हुजूर कुर्बानी की सादत हासिल करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हज कबूल फरमाए और मुझे और मेरे देखने सुनने वालों को भी हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। वैसे तो पाकिस्तान में बड़ी ईद उमूमन निराली हुआ करती है क्योंकि यहाँ कुर्बानी के बकरे कुर्बानी के लिए ही बकरे तलाश करने निकलते हैं। जी हाँ, अवाम भी तो कुर्बानी के बकरे ही है ना भाई, जिन्हें हुकूमत मुल्क चलाने और IMF जैसे आलमी इदारों को कुर्बान करती है और ये अवाम भी बकरों की तरह खामोशी से चुपचाप कुर्बान हो जाते हैं। अब देख लें कि अब से यही कोई एक आध हफ्ते बाद बजट पेश होना है जिसमें अवाम की कुर्बानी दी जाएगी, लेकिन ये कुर्बानी के बकरे अपनी कुर्बानी से बेनियाज होकर उस वक्त मुनासिब कीमत के बकरे खरीदने के लिए मंडी के आखिरी चक्कर लगा रहे होंगे। चलें तो दुआ है कि इन कुर्बानी के बकरों को आज रात मुनासिब कीमत पर बेहतरीन जानवर मिल जाए। अच्छा, पाकिस्तान के मशहूर मज़ा निगार हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी। लिखते हैं कि उनको एक मरतबा अपने किचन के लिए खानसामा की ज़रूरत पड़ गई। अब खानसामा तलाश करना कितना मुश्किल काम है ये तो उन्हीं को मालूम है जो खानसामा तलाश करते हैं। खैर, मैं आसानी के लिए मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ। तो वो लिखते हैं कि कुछ ही दिन हुए एक मिडिल फेल खानसामा मुलाजमत की तलाश में आ निकला और आते ही हमारा नाम और पेशा पूछा, फिर साबिक खानसामाओं के पते दरियाफ्त किए, फिर ये पूछा कि आखिरी खानसामा ने मुलाजमत क्यों छोड़ी थी। बातों बातों में उसने वो कहते हैं कि हमारा सारा इंटरव्यू ले लिया कि हम बाहर कितनी मरतबा जाते हैं, हम क्या खाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मुश्ताक अहमद यूसुफी को महसूस हुआ जैसे खानसामा उनमें वही खूबियां तलाश कर रहा है जो वो खानसामा में तलाश कर रहे थे और फिर कुछ देर बाद उस खानसामा ने खुद को मुश्ताक अहमद यूसुफी के यहाँ मुलाजिम रख लिया और मुश्ताक अहमद यूसुफी को अपना मालिक बना लिया। अब ये तो एक तंजिया तहरीर थी, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका भी तो यही कर रहा है। यहाँ अवाम हुक्मरान को नहीं चुनते, हुक्मरान खुद को ही हमारा हुक्मरान चुन लेते हैं। अच्छा, मुझे तो वैसे याद नहीं पड़ता कि आखिरी मरतबा कब पाकिस्तान में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई हो और यहाँ पे वैसे जब कोई हुक्मरान खुद को सचमुच का हुक्मरान समझने की कोशिश करने लगता है ना, तो उस वक्त फिर उसका टाइम अप हो जाता है, वो इक़्तिदार से बेदखल हो जाता है और अक्सर उसका ठिकाना फिर पाकिस्तान की कोई बड़ी सी जेल होती है। लेकिन इस मरतबा जनाब कुछ मुख्तलिफ हो गया है। जिस तरह मुश्ताक अहमद यूसुफी के खानसामा ने उन्हें अपना मालिक रख लिया था ना और हमारे सियासतदान वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खुद को हमारा हुक्मरान मुकर्रर कर लेते हैं, तो वैसे ही इस मरतबा एक सियासतदान ने खुद अपने लिए जेल मुंतखब कर ली है। आपको मालूम ही होगा कि ये इमरान खान की जेल में तीसरी बड़ी ईद है और पहली ईद है जिसमें वो सिवाय अपनी अहलिया बुशरा बीबी के अपने किसी खानदान के फर्द से मुलाकात नहीं कर सके हैं। अच्छा, अब बज़ाहिर तो ये आम सी बात है, सियासतदानों को तो ये सब फेस करना पड़ता है, लेकिन जिस शख्स ने सोचें कि सारी जिंदगी उरूज देखा हो और शायद ही कभी हुजूम से दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजारी हो, जिसको देखने के लिए बगैर कॉल के ही लाखों लोग जमा हो जाते हों, तो उसके लिए इस किस्म की कैदे तन्हाई वो कितनी मुश्किल और अजियतनाक होगी, तो ये जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा देखें, अब मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, ना ही मैंने यहाँ पे किसी से ओहदे लेने हैं या फिर कोई फवाइद लेने हैं। अगर मेरा ये मकसद होता तो फिर तो मैं ऑफियर ही ना होती ना। तो मेरा तो उसूली मौक़िफ़ ये है कि सियासतदानों की किस्मत का फैसला अवाम के हाथ में होना चाहिए और उनका मुकद्दर ये जेल की काली कोठरी के बजाय उस वक्त तक इक़्तिदार की कुर्सी होना चाहिए जब तक अवाम उन्हें शफाफ इलेक्शन के जरिए खुद मुस्तरद न कर दे। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में तो यही होता आया है और लगता है कि यही आगे भी होता रहेगा। लेकिन हमारा काम आवाज़ उठाना है और वो हम उठाते रहेंगे। शायद अगले मंगल को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी दोबारा चुंगी नंबर 26 के ज़रिए अडियाला की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और इम्कान यही है कि एक मरतबा फिर उनको रोका जाएगा और पाकिस्तान में जो ये तमाशा है ये दोहराया जाएगा जो पिछले हफ्ते भी दोहराया गया था। लेकिन पिछले हफ्ते के एहतजाज का ये फ़ायदा हुआ कि हुकूमत पर इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ दबाव ज़रूर पड़ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की आपने देखा कि सलमान अकरम राजा से मुलाकात भी हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ईद के बाद इमरान खान की मुलाकातों और मुकदमात की पैरवी के लिए दायर दरखास्तों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवा रखी है। शायद अब ईद के बाद इमरान खान के मुकदमात की पैरवी में तेजी आएगी, लेकिन फिलहाल इमरान खान की मुलाकातें मुकम्मल बहाल होने का तो वैसे कोई इम्कान दिखाई नहीं देता है। अब इसकी वजह भी मैं आपको अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मुलाकातों पर पाबंदी की वजह वो हुकूमत का डर है
खौफ है कि कहीं इमरान खान का कोई ऐसा सियासी बयान बाहर ना आ जाए और फिर जिसे उन्हें काउंटर करना मुश्किल हो जाए। तो अभी मैं अवाम की कुर्बानी का जिक्र कर रही थी और मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग्स में बताया ये था कि IMF का वफ्द वो गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान में मौजूद था और पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानी के लिए छुरी तेज़ करने और खाल ज़रा सफाई से उतारने के लिए तकरीबन तमाम मामलात वो तय हो गए हैं। वैसे मैं आपकी ना ईद ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ आपको आने वाला जो वक्त है ना उसके हवाले से ख़बरदार ज़रूर करना चाहती हूँ, ताकि जहाँ तक हो सके आप अपने बचाव का बंदोबस्त तो कर लेना। अब इदारे शुमारियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सालाना महंगाई की शरह 14.52% तक पहुंच चुकी है और एक माह में पेट्रोल की कीमत में 64%, डीजल में 61%, आटे में 57% और बिजली के नरखों में 52% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि इस बजट में मजीद कयामत टूटने का अंदेशा है, चूंकि इस साल बजट में IMF ने हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की मद में 17,527 अरब रुपए जमा कराने का टास्क दिया है और बिजली और गैस पर टैक्स रेट बढ़ाकर तकरीबन 450 अरब टैक्स इकट्ठा करने के साथ साथ सब्सिडी खत्म करने और नए टैक्सेस लगाने का इंदिया भी दिया जा रहा है। अब टैक्स नेट बढ़ाने के लिए माहाना आमदन की हद कम करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। बैंक्स और दीगर ट्रांजैक्शंस पर टैक्स की शरह बढ़ाने की भी हिदायत की गई है। ज़राअत, इंडस्ट्री और कारोबारी तबके पर भी मजीद टैक्स लगाने पर इत्तेफाक हुआ है और आइंदा माह आने वाले बजट से कहा जा रहा है कि महंगाई का ऐसा तूफान उठने का अंदेशा है जिसका तसव्वुर पहले आपने कभी नहीं किया होगा और ये शायद पाकिस्तान की तारीख के खौफनाक तरीन बजट्स में से एक होगा। अब एक तरफ एक आम आदमी आटे, बिजली, गैस और पेट्रोल के बिलों के नीचे यहाँ दबा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे ऐसे ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि मुल्क में कभी कोई बहरान ही ना आया हो। अच्छा, वैसे मुझे ना इस IMF के ऊपर भी हैरत होती है, जो हुकूमत से अवाम की कुर्बानी का तो मुतालबा करता रहता है हर दफ़ा, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों से इनके जो अपने अखराजात हैं वो कम करने के लिए क्यों नहीं कहता है। यहां अवाम के लिए तो सादगी के लेक्चर्स हैं, मगर हुक्मरानों के काफले वो आज भी वैसे ही लंबे हैं जैसे किसी बादशाह की सवारी निकल रही है। प्रोटोकॉल की गाड़ियों की कतारें, दर्जनों मुहाफिज, शाहाना दफातर और सरकारी खर्च पर गैर मुल्की दौरे तो भाई ऐसे जारी हैं जैसे कि खजाना नहीं बल्कि कोई जादुई चिराग इनके हाथ आ गया है। इनका सिर्फ जहाजों पर सरकारी खर्च पर सफर का सालाना तकरीबन ये 100 अरब से तजावुज कर जाता है। फिर MPAs, MNAs की तनख्वाहों और मरात और वुज़रा और सरकारी जो अफसरान हैं उनकी सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल का जो सालाना खर्चा है वो अरबों रुपए है। ये जो हुक्मरान तबका है ये तो शायद इस मुल्क की मौशी तबाही को सिर्फ अपनी वो TV स्क्रीन पर देखता है। उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि एक मजदूर जब शाम को खाली हाथ अपने घर जाता है ना तो उसके बच्चों की आंखों में सवाल होते हैं, लेकिन उस मजदूर के पास अपने बच्चों के सवालों के जवाब ही नहीं होते। इस मरतबा वैसे आपने देखा कि कई तो खाते पीते घरानों के लोग वो भी कुर्बानी से महरूम रह गए हैं। ना मंडियों में वो रौनक थी और ना गलियों बाजारों में इस मरतबा वो जोश व खरोश था जो उमूमन वो बड़ी ईद पर हमें देखने को मिलता है। गरीब तो खैर कुर्बानी के बजाय अब कुर्बानी करने वालों के गोश्त में अपने हिस्से का मोहताज हो गया है। मिडिल क्लास रही वो चंद साल पहले तक कुर्बानी कर लिया करती थी, अब वो भी बड़ी मुश्किल से इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल पाते हैं और अगर यही हालात रहे ना तो इज्तिमाई कुर्बानी भी सिर्फ वो अपर मिडिल क्लास का ही मुकद्दर बन जाएगी। मगर ये ऐवानों में बैठे लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला शायद ये होता है कि अगले गैर मुल्की दौरे के लिए भाई हमने कौन सा जहाज इस्तेमाल करना है और किस किस दोस्त या अपनी किस किस सहेली को साथ लेकर जाया जाएगा। अच्छा, वैसे यूं महसूस नहीं होता कि जैसे इस मुल्क में दो पाकिस्तान बसते हैं, एक वो जहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं और दूसरा वो जहां पे सरकारी खर्च पर शहाना जिंदगियां गुजारने वालों को अब भी लगता है कि भाई असल मसला वो अवाम का सब्र कम होना है, हुक्मरानों की अय्याशी नहीं।